हेलो एवरीवन। चलो तो एक और वीडियो लेकर के हम लोग आ गए हैं ना। और आज हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्राई करेंगे एक शॉट में पूरा कवर हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। छोटे छोटे पार्ट में क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अगर आप CBSE क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आराम से इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है आपको वैसे ही पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ऐसा मीन्स ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहां पर दो अलग अलग पेरेंट्स के थ्रू क्या होता है, गैमेट्स आते हैं और गैमेट सेल के मिक्सिंग से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन भी देखने को मिलता है। अगर इंपोर्टेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन है ना। जेनेटिक वेरिएशन आता है, सबको पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोजोम का जो भी इनहेरिटेंस होता है, जीन्स का इनहेरिटेंस, वहां से आपको वेरिएशन देखने को मिलता है पॉपुलेशन में, है ना। हेल्प स्पेसीज एडाप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलते हुए इन्वायरमेंट में कैसे स्पेसीज जो है वह अपने आप को चेंज कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं, इस चीज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, समय के साथ साथ इवोल्यूशन होना तो एकदम तय है, तो उस इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल भी करता है। एंड इंक्रीजेज सर्वाइवल चांस फॉर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल चांस भी बढ़ाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फॉर्म अ जाइगोट, है ना। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सबको पता है कि दो अलग अलग गैमेट्स आते हैं, यहां से फ्यूजन होता है और वहां से क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन से नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन अमॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, नए जितने भी ऑफ स्प्रिंग बनते हैं उनके अंदर वेरिएशन भी होता है जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समय के साथ साथ क्या करता है, ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व करते जाता है जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं उसके हिसाब से। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स, एक मेल चाहिए होता है, एक फीमेल चाहिए होता है और उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स चाहिए होते हैं। बोथ सिस्टम आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, दोनों से गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। दे आल्सो हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन, और इन्हीं गैमेट्स के मिक्सिंग से जाइगोट बनता है, यानी फर्टिलाइजेशन के थ्रू डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस, और वहां से एक नए यंग वंस का जन्म होता है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें, मेन पार्ट्स टेस्टिस होता है, स्क्रोटम होता है, वास डिफरेंस होता है, यूरेथ्रा होता है एंड पेनिस होता है। यह आपको एक्सटर्नल देखने को मिलेगा, बाकी सारे क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं। अगर टेस्टिस की बात करें तो स्पर्म यही प्रोड्यूस करता है जो कि क्या होता है, मेल गैमेट्स कहते हैं, है ना, मेल गैमेट्स कहते हैं। स्क्रोटम की बात करें तो स्क्रोटम बहुत ही लोअर टेम्परेचर पर क्या करता है, अपने आप को रखता है, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए एकदम से क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है यह चीज, कि अगर मान के चलो लोअर टेम्परेचर नहीं होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और अगर स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो स्पर्म फीमेल बॉडी में जाएगा ही नहीं, नहीं फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन की बात करें, टेस्टिस जैसा कि बता दिया है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जिसको स्पर्म कहते हैं। दे आल्सो सेक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, सेक्स हार्मोन जो होता है वो भी यहीं से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको क्या करता है, यह कंट्रोल करता है। अब आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात अगर की जाए तो मेन पार्ट्स इंक्लूडेड ओवरीज होते हैं, जहां से क्या बनता है भाई, ओवम बनता है कि नहीं है। फेलोपियन ट्यूब होता है और यूटेरस, सर्विक्स, और यह फिर से वजाइना क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है ना, एक्सटर्नल पार्ट है। बाकी सारे क्या है, इंटरनल है। ओवरीज की बात करें तो ओवरीज में फीमेल गैमेट्स बनता है जिसको हम लोग ओवा या ओवम कहते हैं, इस चीज को ध्यान दोगे। कॉल्ड ओवा, जिसको ओवा कहते हैं, मल्टीपल है तो ओवम कहेंगे। यूटेरस सपोर्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यूटेरस एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ओवरीज रिलीजेस ओवा एंड सेक्रेट हार्मोन, जैसे मेल में हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है वैसे ही फीमेल में भी होता है। फैलोपियन ट्यूब कैरी ओवम एंड आर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम आता है और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। यानी यहां से एक चीज याद रखना है कि फीमेल गैमेट जो होता है यह क्या होता है भाई,
इमोटाइल होता है, यह नहीं कहीं भी मूव करता है, बल्कि मेल गैमेट मोटाइल होता है और वह मूव करके फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाता है और वहां पर इसको ओवम मिलता है, फिर वहां से फर्टिलाइजेशन होता है। यूटेरस की बात करें, प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू एम्ब्रियो, नया नया जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है उसको नॉरिशमेंट क्या कौन सा देता है, जितने भी रिक्वायर्ड तुम्हारे नॉरिशमेंट की चीजें हैं वह क्या करता है, नॉरिश करता है, उसको अच्छे से उसका भरण पोषण करता है। गैमेट फॉर्मेशन की बात करें, मेल गैमेट आर कॉल्ड स्पर्म, मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट्स आर, देखो यहाँ क्या हो जाएगा स्पर्म, तो इसको ओवम कहेंगे या ओवा कहेंगे। गैमेट्स आर हैप्लॉइड, गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, इसीलिए तो देखो मेल के अंदर 46 क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर 46 क्रोमोसोम, तो जैसे ही हैप्लॉइड कंडीशन आया था 23 यहाँ से 23 यहाँ से, यह जाइगोट बनाया, फिर से 23 प्लस 23, फिर से एक नए ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम हो जाता है, 23 पेयर। दे आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, मियोसिस को ही क्या कहते हैं भैया, तो रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, है ना, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ होकर के फिर जाइगोट में डबल हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो फीमेल्स में रफली हर एक 28 दिन पे आता है, ओव्यूलेशन होता है, थिकनिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग होता है और फिर मेंस्ट्रुएशन होता है, प्रिपेयर बॉडी फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। और इसी केस में जब प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाती है तो क्या होता है, जो भी यह थिकनिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग था वह ब्रेक डाउन करके क्या कर जाता है, बाहर निकलता है ब्लीडिंग के रूप में और छोटे छोटे थैलस टाइप में बाहर निकल जाते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, दोनों के मिक्सिंग को ही क्या कहते हैं, देखो मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स जो मिक्स हो रहे हैं उसी को क्या कहते हैं भैया, तो ये कहते हैं इट अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब, यह फैलोपियन ट्यूब में होता है, फॉर्म्स डिप्लॉइड जाइगोट, क्यों, क्योंकि मेल गैमेट भी क्या है, देखो मेल गैमेट क्या है, हैप्लॉइड है कि नहीं है, फीमेल गैमेट भी क्या है, हैप्लॉइड है कि नहीं है, और दोनों का मिक्सिंग होगा तो जाइगोट कैसा बनेगा, जाइगोट कैसा बनता है, डिप्लॉइड बनता है, कैसा बनता है, डिप्लॉइड बनता है, 2n हो जाता है उसका अगर प्लॉइडी की बात करोगे तो। जाइगोट अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन और फिर क्या होता है, डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो। माइटोटिक क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। इक्वेशनल डिवीजन यानी जितना क्रोमोसोम पहले वाले सेल में था सेल डिवीजन के बाद भी उतना ही रहेगा। एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड ऑन यूटेराइन वॉल, यूटेराइन के वॉल पे इम्प्लांट हो जाता है। फीटल डेवलपमेंट की बात करें, एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप इनटू फेटस में बढ़ता है और फिर ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, वहां से क्या कर जाता है, यूटेरस के अंदर बर्थ तक बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। प्लेसेंटा की बात करें, क्या स्ट्रक्चर क्या फंक्शन है, प्लेसेंटा एक टेम्पररी ऑर्गन होता है, इट कनेक्ट मदर टू फियोटस, ताकि वहां से क्या हो सके, न्यूट्रिशन वगैरह जा सके, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सके और जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वह बाहर निकल सके। बच्चे के जन्म लेने के साथ देखते हो बच्चे के नाभि से एक पाइप टाइप का कटता है, वही क्या होता है, प्लेसेंटल कनेक्शन होता है। प्यूबर्टी की बात करें, पीरियड जब बॉडी क्या करता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है, सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर करते हैं और कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है, निकलना शुरू होता है, एस्ट्रोजन का निकलना शुरू होता है और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा जरूरी है और खास करके तुम्हारे एज में तो जानना इसको बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अच्छे से हाइजीन वहाँ पर उस जगह पर मेंटेन करना। देखो मेंटेन्ड हाइजीन, साफ सफाई से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रखना, बैलेंस डाइट को लेना और साथ में क्या है, अवेयरनेस होना, प्रिवेंशन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, है ना, किस तरीके से हम अर्ली प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में जानकारी होना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी होते हैं, कई सारे डिजीज ऐसे होते हैं जो सेक्स के दौरान क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर एक आदमी पहले से एसटीडी कैरी कर रहा है, उसके साथ अगर तुम सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करते हो तो हो सकता है तुम्हारे अंदर भी क्या हो जाएगा, यह एसटीडी ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे एड्स, HIV बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिजीज़ है, साइफिलिस हो गया और साथ में गोनोरिया हो गया, कैन भी प्रिवेंट किया जा सकता है अवेयरनेस के थ्रू और सेफ प्रैक्टिसेस के थ्रू, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं उनके थ्रू। बर्थ कंट्रोल नीड, बर्थ कंट्रोल का भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो रहा है, अनवांटेडली बहुत बढ़ रहा है, तो प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। जैसे अगर पहले से किसी का 2 चाइल्ड है तो उसको और ज़्यादा चाइल्ड नहीं होना चाहिए जनरल केसेस में, है ना। हेल्प इन पॉपुलेशन कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल से आप पॉपुलेशन को भी डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। इंप्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ,
एक ही अगर फीमेल से तुम बार बार किसी बच्चे को जन्म दे रहे हो, है ना, मल्टीपल टाइम प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, तो बॉडी भी तो वीक हो रहा है ना, बॉडी मशीन थोड़ा ना है भाई। बैरियर मेथड की बात करें, किस तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को या प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, दोनों में क्या है देखो, कॉन्डम्स अभी बहुत यूज होते हैं, बैरियर मेथड होता है ना। दे आर प्रिवेंट स्पर्म एंट्री, कॉन्डम्स में क्या होते हैं, जो भी स्पर्म निकलता है इजैकुलेशन के टाइम में सारा स्टोर हो जाता है, फिर उसको तुम बाहर फेंक सकते हो। ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडीज, एसटीडीज से भी बचाने में तुम्हारी हेल्प करता है। केमिकल एंड सर्जिकल मेथड भी होते हैं, जैसे ओरल और पिल्स बहुत सारे आते हैं, आईपीएल करके देखोगे, नाम सुने होगे, है ना। वेसेक्टोमी, मेल में क्या किया जाता है, वास्ट डिफरेंस का जो भी वो होता है, वास्ट डिफरेंस के ट्यूब को काट दिया जाता है और वहाँ पे उसको टाई कर दिया जाता है मेल्स में। फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को काट करके ट्यूबेक्टोमी करते हैं, है ना। यह सारे सर्जिकल मेथड्स हैं। दे आर परमानेंट मेथड, यह परमानेंट सॉल्यूशन है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं होगे। सीबीएसई एग्जाम के हिसाब से देखें तो डायग्राम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल टर्म को आंसर, बायोलॉजिकल टर्म बहुत अच्छे से लिखना है ना। क्विक रिवीजन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इन्वॉल्व टू पेरेंट, प्रोड्यूसेस वेरिएशन एंड सपोर्ट इवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इस चीज़ को ध्यान दोगे। बाकी यहाँ तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ऐसे ही डेली आते रहिए, अब लगभग चैनल पर डेली ही लेक्चर आएंगे, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। इसको थोड़ा सा शेयर भी करो अगर देखते हो तो, ऐसे ही हम लोग रेगुलर वीडियोज़ लेकर के आएंगे, तो आते रहना है, कनेक्ट होते रहना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हो सकता है कि अभी जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो आपके अंदर एक नर्वसनेस फील हो रहा हो, सबके अंदर होता है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के डर रहे हो तो यह इस चीज़ को दर्शाता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, है ना। तो अगर आप सीरियस है तो थोड़ा सा तो डर होगा भाई, और डर होगा तो क्या करना है, पूरे सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद उसको रेगुलर पढ़ते रहिए। छोटे छोटे चीज़ को जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, बड़ी चीज़ों को खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे सिलेबस को कवर करते रहो और वहाँ से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करो। तो जैसे जैसे तुम्हारा एग्जाम नज़दीक आएगा, जैसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे, चीज़ें तुम्हें याद रहने लगेगी कि तो तुम्हारे अंदर का यह नर्वसनेस पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे से किसी टॉपिक को लेकर के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसी को लेकर के यहाँ आएंगे और उसको कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।